कोबरा का सलूट। मैं आज आपके सामने अपना 78 वीडियो लेके आया हूँ, हमेशा की तरह विद अ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड हॉट बर्निंग सब्जेक्ट। आज का विषय है इजराइल एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट। एक नया परसेप्शन, एक नया नजरिया मैं आपको दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसा नज़रिया देता हूँ जो मैंने बहुत रिसर्च करके, बहुत स्टडी करके बताता हूँ, जो ना आपने कहीं सुना होता, ना पढ़ा होता, ना किसी ने आपको बताया होता, ना कोई टीवी चैनल डिबेट में आपने सुना होता है। आई डीप स्टडी, आई ऑलमोस्ट गो देयर एंड ऐसा लगेगा आपको वहाँ से आपको बता रहा हूँ। विषय पे आते हैं, इजराइल एंड ईरान कॉन्फ्लिक्ट, जो कि बिल्कुल हॉट सब्जेक्ट है। इट इज एट द एज पे बैठी हुई है। इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा इन देश की हिस्ट्रियाँ क्या है। पर पहले उदाहरण देते हैं, जैसे हमारा देश है, भारतवर्ष का पैदाइश इस पृथ्वी पे 2500 साल पहले बीसी, बिफोर क्राइस्ट वॉज बॉर्न, हुई थी। 2500 साल पहले, जिसको आजकल कहते हैं बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। इतना पुरानी हमारा इतिहास है, इतना पुरानी हमारी कल्चर है, संस्था है, हमारी याददाश्त है, जिसको हमने सब मिटा के हमारा अभी इंडिपेंडेंस डे 47 से मनाया जाता है, 1947 से। इजराइल जो ईरान है, इट वॉज बॉर्न 625 ईयर्स बीसी और बीसीई। उसका भी इतना बड़ा इतिहास है, उसकी बड़ी इतनी हिस्ट्री है। वो पर्शियन उसको कहते थे। फिर उसके बाद वहाँ मोहम्मद रेज़ा पाहलवी का एक राजा था, शाह था, उसका डायनेस्टिक रूल आया। उसने 1925 से 1979 तक वहाँ रूल किया और 1935 में उस पर्शिया का नाम उसने ईरान रख दिया। और जब 1979 में वहाँ रेडिकल इस्लामिक टेररिस्ट टाइप मुसलमान मुल्लों ने उस कंट्री को उससे छुड़ाया और उसको अपने कब्जे में लिया, जो कि 1989 से अभी तक 79 से अभी तक उसके कब्जे में रखे हैं, और दे आर रूलिंग दी वर्ल्ड। जो उसका वहाँ अली खुमाई करके उनका नेता है, और उनने उस दिन से 1 अप्रैल 1979 से अपना इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू कर दिया। पूरी इजराइल पर्शिया की हिस्ट्री, पूरा उसका इतिहास सब उन्हें मिटा दिया, खो दिया। वहाँ का जो लीडर है अली खुमाई, ही इज़ अ मुल्ला, 85 ईयर ओल्ड है, प्रोस्टेट कैंसर से वो कर रहा है। ही रूल्स दैट कंट्री। मिलिट्री रूलर भी वही है, जनरल को भी वही हुक्म देता है, ना उसको स्ट्रेटेजिक नॉलेज है, ना उसको टेक्निकल नॉलेज है। वो न्यूक्लियर भी सब, एवरीथिंग ही डिसाइड, उसके बिना करे कुछ भी नहीं हो सकता। अमेरिका फॉर एग्जांपल उसका इंडिपेंडेंस हुआ है 1776 को, जुलाई 1776 को। इतना पुराना उसका इतिहास है। जब वहाँ की कॉलोनीज थी, जब वो ब्रिटिश कॉलोनीज थी, उनको जब उन्होंने उसको यूनाइट करके एक अमेरिका बनाया, तो उसका इंसेप्शन जब से है, दे हैव मेंटेन्ड देयर हिस्ट्री, देयर कल्चर फ्रॉम 1776 से। सो यू सी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विद जो अपनी पुरानी हिस्ट्री भूल चुके हैं। हमारा हिंदुस्तान हमारा भूल चुके हैं। कभी हम मुगल आए थे, वो आए थे, दे ऑल केम एंड वेंट, बट आवर हिस्ट्री वी कैन नॉट फॉरगेट दैट। हमारा इंडिपेंडेंस डे जब से मनाना चाहिए हमने, उससे हमको स्ट्रेंथ मिलती है। अभी मोदी जी को उसी के मारे इतनी मेहनत करना पड़ रही है टू गेट इंडिया इनटू दैट। पूरे हमारे राम राज से हमको उनको सिखाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा। दे हैव गॉन टू वेस्टर्न कल्चर एंड यूरोपियन कल्चर। इजराइल का क्या फायदा है? इजराइल वॉज रेज्ड इन 1948, उसका फ्रेश है। ही इज गॉट नो ओल्ड बैगेज कि किसी ने उनको रूल किया था, किसी ने कुछ किया था। इट इज़ फ्रेश। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन दैट रीजन। उनके दे आर द बेस्ट वेपन्स इन द वर्ल्ड, दे सप्लाई वेपन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया भी उनसे खरीदता था अभी तक। दे हैव द बेस्ट इंटेलेक्चुअल्स। सबसे ज़्यादा टॉप बिजनेसमैन ऑफ अमेरिका आर जूस। सबसे पैसा उनके पास सबसे ज़्यादा है। उनकी अमेरिका में जू लॉबी सो स्ट्रांग, दे डिक्टेट टर्म्स टू अमेरिका। नाउ अ कंट्री लाइक इजराइल हु सो पावरफुल, एंड कंट्री लाइक ईरान जिसने अपनी पूरी हिस्ट्री भूल चुका है, ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट में है। बिकॉज अभी ईरान जो है, इट इज़ अ शिया मुस्लिम कंट्री। उसकी पॉपुलेशन शिया है, उसके रूलर शिया है। जस्ट अक्रॉस पर्शियन गल्फ, ईरान के सामने पर्शियन गल्फ है, फिर यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है, उसके पीछे सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कतार है, और फिर उसके पीछे जॉर्डन है। ये जितने भी ये जो कंट्री हैं, ये इनकी पॉपुलेशन शिया है, बट इनके रूलर सुन्नी है। तो ईरान उधर टेररिज्म करता रहता है पॉपुलेशन के थ्रू, इसलिए उनकी आर्मी को डर रहता है, एंड दे आर ऑलवेज अंडर टेंशन। ये जो जितनी भी कंट्रीज हैं, वो शिया सुन्नी रूलर्स हैं, बस शिया पॉपुलेशन के साथ कंट्रोल में करके रखते हैं। ईरान वॉन्ट्स टू
इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन दैट रीजन, उसको इतना पावरफुल बनना चाहता है। और इधर इजराइल इज ऑल्सो पावरफुल, सो ईरान को इजराइल से हमेशा डर रहता है कि इजराइल ना डोमिनेट कर जाए। सिंस इजराइल इज डेमोक्रेटिक, इजराइल इज वेरी फ्रेंडली, तो ये सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ऑल दीज कंट्रीज आर गॉन क्लोजर टू इजराइल बिकॉज ईरान उनके कंट्री में शिया होने के बाद उनकी शिया पॉपुलेशन को भड़काता रहता है। तो ईरान वहाँ एलिनेट हो गया है, सिर्फ कतार के अलावा उसके साथ कोई नहीं है मेरे को लगता है वहाँ। ईरान का पूरा बिजनेस, ऑयल का बिजनेस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होता है, जो कि यूएई के पास है, एक पतली सी जगह है। 50% वर्ल्ड ट्रेड वहाँ से होता है। ऑल शिप्स फ्रॉम पैसिफिक ओशन दे कम थ्रू द साउथ चाइना सी टू इंडिया का जो पास है, स्टेट ऑफ अंडमान निकोबार के पास है जो स्टेट ऑफ मलाक्का स्ट्रेट, वहाँ से आके हुए फिर हमारे जो आइलैंड्स हैं उसके नीचे मालदीव के ऊपर जो हमारे आइलैंड्स हैं निकोबार आइलैंड्स, वहाँ से वो आके अरेबियन सी एंड इट गोज टू दैट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूट बिकॉज ये शॉर्टेस्ट रूट है, अदरवाइज दे हैव टू कम थ्रू द अटलांटिक ओशन, दैट इज अ बहुत लॉन्ग रूट है टू डू बिजनेस विद यूरोप। इसको ये रूट को डोमिनेट करते हैं। ईरान का इस रूट पे इंटरेस्ट है। ईरान इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है। नाउ इनकी कॉन्फ्लिक्ट है टू डोमिनेट दैट एरिया बिकॉज इजराइल उस इलाके को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है। इट प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू इजराइल बिकॉज थ्रू इजराइल इन मुस्लिम कंट्रीज को अमेरिका डोमिनेट कर सकता है और कंट्रोल में कर सकता है। इनकी लड़ाई इतनी पुरानी है, इनकी लड़ाई इसीलिए चली आ रही है फॉर टू डोमिनेट ईच अदर। नाउ 7 अक्टूबर 2023 को थ्रू ईरान अपने डायरेक्टली इजराइल के साथ लड़ नहीं सकता है, दूर भी है और इतनी पावर ताकत नहीं है उसके पास। उसने सीरिया में, इसमें लेबनान में हुटी रिबेल्स, हिजबुल्ला और गाजा स्ट्रिप में हमास रिबेल्स मिलिटेंट्स को पाल रखा है, उनको फंड करता है, उनको तैयार करता है, इनके थ्रू वो इजराइल से लड़ता है। जो 7 अक्टूबर को जो हमास ने उनका त्यौहार, दिवाली होली का त्यौहार था इजराइल्स का, दे वर सेलिब्रेटिंग, उनके साथ गाजा के साथ उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, गाजा जो पैलेस्टीन वहाँ रहते हैं। हमास रिबेल ने अक्रॉस द बॉर्डर उनके ऊपर अटैक किया, कई लोगों को मारा और इसराइलीज को, और 250 बच्चे, बूढ़े, औरतों को होस्टेज बना के ले गए गाजा स्ट्रिप में। उस दिन से लड़ाई स्टार्ट हो गई। इजराइल हैज एंटर्ड गाजा स्ट्रिप को ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया है। नाउ देयर इज अ प्लेस रफा करके एक जगह है जो कि गाजा स्ट्रिप के नीचे आ गई है। इजिप्ट उधर से क्रॉस करके इजिप्ट में जाते हैं, क्रॉसिंग पॉइंट है वो। तो नाउ इजराइल फील के ऑल मिलिटेंट्स, हमास मिलिटेंट्स हैव कम देयर, इजिप्ट उनको अंदर आने दे रहा है, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन वहाँ हो गया पूरे सीजन का। नाउ इजराइल वांट्स टू अटैक दैट प्लेस। ये सिचुएशन इजराइल की है। इसको इजराइल सेज कि मैंने इजराइल की लड़ाई, उन्हें अरब को अटैक नहीं किया है, उन्हें पैलेस्टीन को अटैक नहीं किया है। दे हैव अटैक्ड हमास बिकॉज हमास इज प्रॉक्स, उनके फ्रंट हैं ईरान के। तो इजराइल सेज हमारी ईरान के साथ लड़ाई हो रही है यहाँ। अभी जो ईरान इज अ मुस्लिम कंट्री, वहाँ के पूरे मिलिट्री शरिया लॉ है। अगर आप कुछ भी दारू पियोगे, आप कुछ करोगे, प्रोस्टिट्यूट करोगे, तो आपके हाथ टांग आपको फांसी लगा दिया जाएगा। तो वहाँ के टॉप नॉच जनरल सब सीरिया में आते हैं, डमास्कस में आके रहते हैं, और वहाँ 2-2 महीने की छुट्टी मनाते हैं और अय्याशी करते हैं। ये मोसाद, जो इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उनको एक सबके ऊपर ट्रैकर लगा रखा उन्होंने। उनको मालूम है ये कम मस्ती मारने के लिए छुट्टी 2 महीने की, ये दे कम टू डमास्कस। डमास्कस उनका एक हॉलीडे होम है जहाँ के वो मस्ती करते हैं, दारू पीते हैं, जो उल्टा सीधा काम करना है वो वहाँ करते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट डू इट इन ईरान। ईरान को बोलते हैं हम जा रहे हैं, वी आर कंट्रोलिंग हूती को और हिजबुल्ला को हम कंट्रोल करने जा रहे हैं, एंड वी विल बी डायरेक्टिंग हमास इनटू इजराइल। द जनरल्स कम देयर। मोसाद को मालूम रहता है। मोसाद ने 1 अप्रैल को ये 7-5 टॉप नॉच जनरल आए थे जो उनकी मिलिट्री प्लानिंग करते हैं, उनको उड़ा दिया, उन्हें पूर्व को मार दिया इजराइल ने। वन डे दे किल्ड एवरीबडी बिकॉज दे न्यू दैट दे हैव कम फॉर अय्याशी। एक बिल्डिंग में थे उनकी काउंसलेट के बाजू में, वहाँ उनको मार दिया। दिस वॉज अ शॉकर टू ईरान। ईरान ने इसका बदला लेने के लिए थोड़े दिन के बाद 13 आई थिंक अप्रैल को एक ड्रोन अटैक किया। पूरा 380 ड्रोन, ईरान हैव गॉट वर्ल्ड्स बेस्ट ड्रोन, जो कि वो नॉर्थ कोरिया की मदद से बनाता है,
और उसने वो अटैक किया, मिसाइल हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल्स उसको मारे, एंड इतना पावरफुल उसने अटैक किया कि इट कुड हैव डिस्ट्रॉयड इजराइल. अनफॉर्चुनेटली दीज सऊदी अरेबिया एंड जॉर्डन डिड नॉट अलाउ ईरान टू फ्लाई, इनके जो ड्रोन्स हैं इनको फ्लाई करने का ऑर्डर मना कर दिया, बोले दे कैन नॉट फ्लाई आवर एयर स्पेस. जो भी फ्लाई हुआ सऊदी अरेबिया ने एंड जॉर्डन ने, दे हेल्प इजराइल, और उनकी अमेरिकन टेक्नोलॉजी से उन्होंने अपने जो उनका जो प्रोटेक्टिव डोम है उससे उनके पूरे रॉकेट और ड्रोन बर्बाद कर दिए. जो लिटिल पहुंचे, इजराइल इज अ वेरी थिन कंट्री. जो भी प्लानिंग करता है मिलिट्री प्लानर, वो बहुत प्रिसिशन प्लानिंग करना पड़ती है. अगर थोड़ा सा भी मिस कर गया कैलकुलेशन, तो ड्रोन्स विल क्रॉस इजराइल एंड गो ओवर द सी. और थोड़ा सा भी गलत हो गया, दे विल फॉर शॉट ऑफ जॉर्डन यहाँ बर्बाद कर रहा था. सी में जाएगा, उस पर जाता था तो वो अमेरिकन की 2 बैटलशिप एयरक्राफ्ट कैरियर लगे हुई हैं, उनके पास भी प्रोटेक्टिव डोम है, वो बर्बाद कर देते थे उनके पूरे ईरानियंस के पूरे हाइपरसोनिक सुपरसोनिक मिसाइल. और जो थोड़े बहुत इजराइल के ऊपर आते थे, इजराइल का प्रोटेक्टिव जो आयरन डोम है वो उसको बर्बाद कर देता था. एक मिसाइल गिरा इजराइल में, उसमें एक मुसलमान लड़की छोटी बच्ची ही मरी, बाकी कोई नहीं मरा. दिस इजराइल अटैक, Iranian attack on Israel failed. Saudi Arabia, UAE, Saudi Arabia, and Jordan did not support the Iranian attack. Muslim countries में break हो गया, because as it is उनके साथ conflict चलता है. It was a big setback to Iranian operations. Now, if you remember, 2014 के पहले, इफ आई एम टेकिंग बैक टू, आपको वापस ला रहा हूँ, 2014 के पहले हमारे टीवी में हमारे जनरल्स बैठते थे, रिटायर्ड जनरल्स फ्रॉम कमिंग, जिनकी फैमिलियाँ वहाँ से अक्रॉस पाकिस्तान से आई होंगी, उनका दे न्यू पाकिस्तान वेरी वेल. वो हमारे बैठते थे और बोलते थे कि 2014 के पहले की बात कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी पावरफुल नेशन. हम दोनों गरीब देश हैं. पाकिस्तान के पास बहुत न्यूक्लियर वेपन है. अगर हमारी तुम्हारी उनकी लड़ाई होगी तो हम दोनों देश बर्बाद हो जाएंगे. हमारे पास गरीबी है. अब बिग सब कॉन्टिनेंट जिसकी हिस्ट्री इतनी पुरानी है, वो पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते थे कि हम दोनों गरीब देश हैं. उनके पास मतलब हमारी आर्मी को उनने पूरा पाकिस्तान पर फोकस करके रखा था. पाकिस्तान के लिए टैंक आ रहे हैं लड़ने के लिए, पाकिस्तान से लड़ने के लिए प्लेन आ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ने के लिए हमारे ट्रेनिंग कर रहे हैं जवान. वी हैव नो अदर ऑब्सेशन, बस हम पाकिस्तान 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 करते थे, बिकॉज दिस नैरेटिव यूज्ड टू बी फ्लोन बाय दी जनरल्स, रिटायर्ड जनरल्स एंड सर्विंग जनरल्स, कि पाकिस्तान इज द ओनली एनिमी. व्हेन मोदी केम टू पावर इन 2014, ही रियलाइज कि इन लोग से तो इनके मिलिट्री टेक्नोलॉजी तो पाकिस्तान को बर्बाद करना समय लगेगा, बिकॉज इनका माइंडसेट ऐसे बना रखा है, इन्हें ऐसा डरा रखा हुआ फैला रखा पूरे देश में कि पाकिस्तान इज इक्वल देश, हर चीज़ ताकत में हमारे, पाकिस्तान के में इतने टैंक है तो हमारे पास इतने टैंक है, उनके पास इतनी आर्मी, ऐसे कंपेयर करते थे, पूरे टीवी में आता था. मोदी ने 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन किया, बिकॉज उसने रियलाइज कर लिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरे काउंटरफीट नोट से चल रही है. जो हमारी जो चिदम्बरम कांग्रेस के टाइम पे जो मशीन नोट बनाने की जो मशीनें बाहर से आई थी, वहीं से पाकिस्तान ने मशीन खरीदी. जो हमारे पेपर आते थे पाकिस्तान वहीं से पेपर खरीदता था, और वैसे ही नोट एज गुड एज ओरिजिनल नोट वो इंडिया के बनाता था. एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही थी इंडिया में, जो कि हमारे ग्रोथ के लिए फ़ायदा नहीं हो रही थी. ये ब्लैक मनी की चल रही थी, और पाकिस्तान वॉज फ्लरिशिंग, ड्रग सेल करता था, हथियार खरीदता था, यहाँ बेचता था, उसके तो चांदी हो रखी थी. जब डीमोनेटाइज किया 8 नवंबर 8 बजे उसने 2016 को, पाकिस्तान 9 बजे से बर्बाद हो गया, गरीब हो गया, और आज वो भीख मांगने की तादाद पे है. मतलब इट इज़ फ्लोइंग. कब डिसइंटीग्रेट होएगा पाकिस्तान इनटू डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट स्मॉल नेशंस, इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम. Now, where are those nuclear weapons of Pakistan, which these generals used to say कि it has got nuclear arsenals, जो हमारे बराबरी करेगा? किधर है वो? पाकिस्तान had no nuclear weapon. जो भी है वो किसी या तो चाइना के हाथ में है या किसी और के कंट्रोल में है, वो इनके कंट्रोल में नहीं है. उनके पास कोई वेपन नहीं, तो उन्होंने तो वेपन अभी तक बेच दिए होते सऊदी अरब वगैरह को. सिमिलर स्टोरी अभी उन्होंने शुरू करी है हमारे जनरल और हमारे लोगों ने, कि ईरान हैज़ गॉट न्यूक्लियर वेपन. उसके पास इतना बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है कि वो बर्बाद कर देगा चाइना को, पाकिस्तान को. सेम स्टोरी दे आर रिपीटिंग अबाउट ईरान. लेट मी टेल यू, ईरान के न्यूक्लियर वेपन आर विद नॉर्थ कोरिया. नॉर्थ कोरिया उनको सप्लाई करता है.
उनको पाकिस्तान को चाइना सप्लाई करता है, अगर वो ऑर्डर देगा तो ये फायर कर सकते हैं, नॉर्थ कोरिया उनको देगा तो ईरान फायर कर सकता है, उनके पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। इट इज़ ऑल डरा रहा है। यस, वंस अपॉन अ टाइम अमेरिकन हेल्प ईरान टू ग्रो, उसकी न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर प्लांट्स को ग्रो करने का, उसको इनरिच करने का अमेरिकन ने उसको हेल्प किया था। ना अमेरिकन को ही तकलीफ हो रही है ईरान से। अमेरिकन पहले हेल्प करता है, फिर तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है उसके साथ। नाउ द सिचुएशन इज, उसके बाद ईरान आफ्टर फेलिंग ऑल ओवर, ईरान ने अभी थोड़े दिन पहले एक जू बिजनेसमैन जो कि अमेरिका यूरोप में बेस्ड है, उसकी बड़ी भारी कंटेनर शिप को उसने हाईजैक किया। उसने 27-28 उनके क्रू मेंबर को होस्टेज बनाया, जिसमें 17 इंडियन है, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास किया, अरेबियन सी से उधर उनके वहीं पास में करके उसको जब्त करके बैठा हुआ है, जस्ट टू टीच लेसन टू इजराइल। बट जो इजराइल उस जो कंटेनर का ओनर है, एक जू, उसने इस शिप किसी और को लीज कर रखी है। ही सेज आई डोंट नथिंग टू डू, आप जो ओनर जिसने लीज लिए वो जाने। तो इट इज़ नॉट हर्ट इजराइल, जूज एंड इजराइल एट ऑल। इंडिया उनको 17 अपने इंडियंस को छुड़वा लेगा। इन दिस ऑल वॉर गेम ओनली वन इम्पॉर्टेंट लीडर इज अवेलेबल इन दी वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड जिस पे डिपेंड कर रहा है वो है नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। Narendra Modi is friendly to Narendra Modi is operating a Chabar port in Iran. इंडिया कंट्रोल में है, इंडिया की मैन पावर, इंडिया की आर्मी उसमें रहती है। इंडिया का पूरा बिजनेस उस पोर्ट से पूरा अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान उस नॉर्दर्न उधर कंट्री में करता है। डेली वो शिप आती है, ट्रकों में जाता है। दैट पोर्ट इज अंडर इंडिया कंट्रोल। ईरान लिसन्स टू इंडिया। ईरान 10 ऑयल की बिजनेस करता है इंडिया के साथ। Saudi Arabia listens to India, Bahrain listens to India, Qatar listens to India, Jordan listens to India, Israel listens to India. India is friendly to everybody. सबको हेल्प करता है, सबको सहायता देता है, and he is open to सबके साथ मिला हुआ है। तो पूरा now Americans have warned Israel because of European pressure and UN pressure that you will not attack Rafah, जो कि इजिप्ट के जो चेक पॉइंट है, and you will not retaliate to Iran because we will not support this statement of Biden जो उसने अमेरिका में दिया है 2-3 दिन पहले। पूरा अमेरिकन ओपिनियन इज गोइंग अगेंस्ट बाइडन। बाइडन मे लूज इलेक्शंस and will stand no chance to win American election in November this year because America जो जू लॉबी इन अमेरिका इज वेरी स्ट्रॉन्ग। वो अगर जू को इजराइल को सपोर्ट नहीं करेगा, दैट प्रेसिडेंट कैन नॉट सर्वाइव इन अमेरिका। उसको समझ नहीं आ रहा है बिकॉज सपोर्ट करें कि नहीं करें। Israel has told that I will attack Rafah जब तक या तो हमास हमारे होस्टेज वापस करें, and they will retaliate to Iran attack on that drone attack। आज सवेरे ईरान के जो न्यूक्लियर उनकी जो जगह हैं वहाँ कई ब्लास्ट हुए हैं, मिसाइल्स गिरे हैं, क्या हुए हैं। नाउ ईरान डजंट नो ये कैसे हुआ है, उनके बीच टाउन में उनका ब्लास्ट हुआ है। ईरान इज लॉस्ट कि कहाँ से हो रहा है ये। Everybody is suspecting that Israel has done it. Now, the NATO and Americans have got him engaged with Ukraine so that Putin इधर हमारे NATO को इधर दखलंदाज ना कर पाए, उसको उन्होंने फंसा के रख दिया है। यूक्रेन को न जीतने दे रहे हैं, वेपन देते हैं उसको, सिर्फ लड़ते रहे पुतिन के साथ थोड़ा बड़ा। Now China wants that Iran gets involved in war with Israel. So that ईरान और इसराइल की वॉर होगी तो अमेरिकन यहाँ आ जाएंगे, तो उनका अटेंशन साउथ चाइना सी से हट जाएगा। सो दैट और वहाँ से हट जाएगा, देन चाइना विल ऑक्यूपाई फिलीपींस, उनके साथ झगड़ा चल रहा है, एंड ताइवान को कब्जा कर लेगा। एंड दैट पूरा साउथ चाइना का जो रूट है उसको कब्जे में ले लेगा। तो दिल से बड़ा बिल्कुल एक जिगसॉ पजल है कि अगर वो उसको वहाँ फंसाएगा तो वो उसको फंस जाएगा। अमेरिकन नोज कि अगर हम इस लड़ाई में इन्वॉल्व हो गए, साउथ चाइना से में इन्वॉल्व होने के लिए क्वाड विल गेट एक्टिव, जिसमें यूएस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, जापान आर इन्वॉल्व। विल हैव दे गार्ड दिस रूट, इकोनॉमिक रूट। इनका इन्वॉल्व हो जाएगा, इंडिया रोल विल कम। India role is there to keep secure this Arabian Sea and Indian Ocean free of all these hijackers. Indian Navy ने वहाँ अपनी ships लगा रखी हैं, and they stall, उनको intercept करते हैं when hijacker any world की कोई भी ship को hijack करता है। तो India is playing a major role keeping this route free, economic zone free. It has got a major market. The situation is
for the world it is very very fragile, very very explosive, very very inflammable. kabhi bhi aag lag sakti hai. The Israel will not stop. The Iran does not know how to deal with Israel. Iran is only depending on this North Korea and China for help. वो बड़े गार्डेडली हेल्प करेंगे, बिकॉज अगर कंट्रोल से बाहर हो गई तो उनका भी इकोनॉमिक, इट इज़ इकोनॉमिक, हर चीज़ दुनिया में भी बिजनेस है. मिलिट्री सोल्यूशन बहुत कम है. Israel is not going to draw back. The Iran does not know it. They are looking soon. They'll be looking towards Modi for help. He is the only one जो उसको स्टॉप कर सकता है. He is the center figure. That is why they want Modi to win. इंडिया तो चाहता ही है, मगर वो भी चाहते हैं कि मोदी ये इलेक्शन जीते और इस वर्ल्ड के इसमें आग लगने से बचाए. द सिचुएशन इज ईरान विल think twice to attack Israel. Israel is not scared to retaliate. वो हमास को मारेगा, अपने होस्टेज वापस लेगा और पूरा दुनिया, अमेरिका उसको सपोर्ट करना पड़ेगा. The situation as stands today is Israel is on offensive, Iran is watching and it can do nothing. Let's see what happens tomorrow. If anything development takes place, I'll take out my second video on this subject. Cobra ka salute.